वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इनएसेसिबल एजी फ्रेंड्स। इस वीडियो में मैं आपको जियो टावर से रिलेटेड नॉलेज दूंगा कि स्टार्टिंग में जियो टावर फिट कैसे होता है और एंडिंग तक उसके फिट होने के बाद उसके एंटीनास किस तरह वर्क करते हैं, जनरेटर और बॉक्सेस में क्या होता है, किस तरह की मशीनरियां होती हैं, एंटीना कैसे वर्क करते हैं। तो इससे आप भरपूर नॉलेज लेंगे। यह आपके लिए एक नया कॉन्सेप्ट भी हो सकता है, पुराना भी हो सकता है। तो वीडियो को पूरा देखिए अगर आपको पूरा नॉलेज चाहिए। इसमें अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल इनएसेसिबल एजे को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें। और थैंक यू दोस्तों आपके प्यार और सहयोग के लिए जो आप हमेशा देते आए हैं। कसते काय से इसको मीटर की हाइट पर 40 मीटर टोटल ये टावर की हाइट होगी। तो अभी ये 2 टावर इसमें और लगेंगे तब ये 40 मीटर बनेगा। देखिए कितना खतरनाक काम है। अब मैं जियो कंपनी के जो अपॉइंट किए हुए इंजीनियर हैं, जो जहाँ जहाँ टावर लगते हैं ये जाते हैं, तो इनसे मैं आपको बोला था कि फर्दर नॉलेज ये मशीनों के बारे में बताएंगे कि किस तरह से एंटीना वर्क कर रहा है, किस तरह से जनरेटर वर्क करता है और ये जो अलमीरा सी है इसमें क्या है, ये सब कुछ ये बताएंगे। आइए मिलते हैं, जानते हैं इनके बारे में कि कहाँ से बिलोंग करते हैं और क्या नाम है इनका। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज सौरभ शर्मा एंड आई एम फ्रॉम हमीरपुर, सेम हिमाचल प्रदेश, एंड देयर इज माय को फ्रेंड अनिल बिस्टा जी, ही इज फ्रॉम नेरवा चौपाल डिस्ट्रिक्ट. Now we are just talk about how the technical work in this video part, and we are just all go through on this process how they are going to work with the fully mobile network. Stop कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस वीडियो में टेक्निकल पार्ट्स बताऊंगा कैसे, मतलब जो भी हमारी मोबाइल कम्युनिकेशन यहाँ पर होती है। सकते हैं जो ये मशीनरी है, यहाँ पर हम इसको 2 टाइप्स की अलमीरा बोलते हैं। वन इज सिंगल डोर ओडीसी एंड अनदर इज सेकंड सिंगल डोर ओडीसी। दोनों जो ओडीसी हैं इनका अलग अलग वर्क पार्ट होता है। तो आप पहले ओडीसी की तरफ आ सकते हैं। ओके। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा जो इसका पार्ट है, यहाँ पर हम सभी कनेक्शन वगैरह करते हैं, पावर सप्लाई वगैरह देते हैं। जैसे कि ये हमारे जितने भी ऊपर बीटीएस एंटीना वगैरह लगे हैं उनको सप्लाई देने के लिए हमने यहाँ पे कनेक्शन कर रखे हैं। तो फ्रेंड्स, आप ये जानना चाहोगे ये टेपिंग का क्या यूज है, मतलब वाई वी आर जस्ट थोड़ी रोकना चाहता हूँ मतलब 3। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता रहा था जो यहाँ पे टेपिंग वगैरह आप देख रहे हैं, कलर कोड जैसे ब्लू, रेड, ग्रीन, इसका यूज क्या है। तो इसका यूज ये बैंड के हिसाब से एक जियो जो हमारी कंपनी है उसने एक डाटा डिफाइन किया है जिसके थ्रू हम ये सारी चीजें करते हैं। तो इन दिस वीडियो मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे ये ब्लू टेप है, इसका यूज है 2300 मेगाहर्ट्ज के लिए, 2300 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के लिए। डबल सर्कल जो ब्लू है वो इसका यूज है 1.8 मतलब 1800 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के लिए। एंड सिमिलरली हियर देयर इज 3 सर्कल ऑफ ब्लू लाइन, इट विल यूज फॉर 850 megahertz frequency. And in this video part we are just go through how these antennas are working, and we are just talk about this antenna part 3। तो फ्रेंड्स, ये आप सामने ये स्ट्रक्चर सा देख रहे हैं जो इक्विपमेंट लगा है, जैसे 1 और ये 2 और ये 3rd पार्ट। इसके बारे में तो मैंने आपको अभी इसी वीडियो में बता दिया था। इस इक्विपमेंट को हम बोलते हैं SMP-S। बेसिकली जितने भी हमारे मोबाइल नेटवर्क होते हैं ये हमारे डीसी सप्लाई पे वर्क करते हैं, मतलब अल्टरनेटिंग करंट पे ये वर्क नहीं करते। तो अल्टरनेटिंग करंट पे इसलिए वर्क नहीं करते क्योंकि इस पे ज्यादा लॉस और ज्यादा हैजार्डस और बहुत खतरनाक इश्यूज वगैरह होते हैं। तो हम एसी सप्लाई की जगह हम डीसी सप्लाई को प्रेफर करते हैं वर्क करने के लिए। तो जो ये SMP-S होता है ये हमारा बेसिकली वर्क करता है एज ए रेक्टिफायर। रेक्टिफायर का काम क्या है, जैसे आपको पता है ये रेक्टिफायर हमारा एसी सप्लाई को डीसी में कन्वर्ट करता है। नाउ और इस वीडियो में ये जो आप 3 ब्लैक कलर के बॉक्स देख रहे हैं ये है बैटरी बैकअप। ये बैटरी बैकअप जस्ट
यूज होते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पर सप्लाई का इश्यू हो जाए, कोई पावर इश्यू हो जाए, कई बार जनरेटर नहीं चल पाता हमारा, तो हमारे उस टाइम पे बैकअप के लिए हम ये बैटरी का नहीं तो यूज फिर करते हम हैं। इसकी बैटरी को कहाँ से देख सकते हैं कि कितनी परसेंट? तो हम इस बैटरी को चेक करने के लिए हमारा एक ये ओरियन सेटअप होता है, ये यहाँ पर आपको वैल्यू शो करता है। नाउ देखो अभी आपको यहाँ बता रहा है 88%, थोड़ा जूम करके आप दिखा सकते हैं इनको। 88% बता रहा है। और जितनी भी ये वर्किंग कंडीशन होती है सारी -48 वोल्टेज पे वर्क वगैरह होता है, जितना भी हमारा होता है। ओडीसी को मैंने आपको पूरा क्लियर कर दिया, अब हम सेकंड ओडीसी की तरफ जाएंगे। तो फ्रेंड्स, एज अ ह्यूमन बीइंग आप जानते हो कि सबसे मेन पार्ट क्या होता है ह्यूमन बीइंग का? दिमाग। अगर ब्रेन हमारा फुली फंक्शन और अच्छी कंडीशन में होगा तभी हमारे सारे लिम्स, मतलब हाथ पैर, वर्क फुली कंडीशन में करेंगे। तो एज ही इस साइट में भी हमारा एक ब्रेन वगैरह होता है, जिसको हम टेक्निकल भाषा में जैसे बोल सकते हैं आरडीयू, रिमोट डिवाइस यूनिट। तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये पूरा आरडीयू का सेटअप है। अगर इस आरडीयू में कहीं खराबी आ जाए तो हमारा पूरा नेटवर्क लॉस और एकदम बंद हो जाएगा। तो मेनली ये अपना जो आरडीयू है ये हमारा वर्क ऐसे करता है कि जो भी हमारे ऊपर से नेटवर्क जो प्रोवाइड होते हैं उनको यहाँ पर लाके जो अपना लाइट के थ्रू ट्रांसमिशन होती है। आपको पता है आजकल लाइट में सबसे ज़्यादा बढ़िया प्रेफर किया जाए, क्योंकि लाइट की जो स्पीड होती है एज हर चीज़ में से सबसे बेस्ट स्पीड होती है। तो ये लाइट जितनी भी हमारी ये सिपरी है, लाइट के थ्रू इसमें ट्रांसमिशन होता है। फिर यहाँ आके ये चीज़ जो इनको SFP पार्ट बोलते हैं, आप थोड़ा जूम करके इनको दिखा सकते हैं फ्रेंड को, ये SFPs वगैरह होती हैं। तो जो जितनी भी SFPs होती हैं ये इलेक्ट्रिक जो अपनी ऑप्टिकल सिग्नल होते हैं, लाइट सिग्नल को, वो उनको इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट वगैरह करता है। तो आप इस वीडियो पार्ट में जैसे ये देख सक रहे हैं, तो जैसे ये तो होगी अपनी सिपरी पार्ट हो गया जो हमारी ऑप्टिकल लाइन को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है। फिर उसके बाद ये हमारा GPS हो गया, ये हमारे लेट लॉन्ग वगैरह शो करता है इस साइड के। अब फ्रेंड्स आप जानते ही हो, जैसे हम पहाड़ों में कहीं पर भी हम अपनी साइट वगैरह लगा दें, तो हाउ वी नो अबाउट लोकेशन ऑफ दिस पार्ट? फॉर द rectify or for the knowing about the location we are going through this device. This device is a GPS device, GPS arrestor, we can call as a GPS arrestor. और इसके बाद ये तो अपना हो गया ब्रेन का सेटअप, ये इसकी हमने यहाँ से पावर वगैरह दे दी। और एक बात ऐसा है जो भी मैं बताना चाहूँगा, जितने भी इक्विपमेंट हम यूज़ करते हैं यहाँ जियो साइट पे, तो हम उसकी एक एक इक्विपमेंट की अर्थिंग करते हैं। देखो आप यहाँ पर MCB की देख सकते हो, यहाँ पर अर्थिंग हो रखी है, ये MCB, ये फैन पार्ट है। ये मतलब इस ओडीसी को ठंडा रखने के लिए यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये बहुत हीट वगैरह जनरेट करता है। तो मतलब इस हीट को एब्जॉर्ब करने के लिए हमको यहाँ पर फैन का यूटिलाइज करना बहुत ज़रूरी पड़ जाता है। तो अभी यहाँ पर फैन की सप्लाई मेरे ख्याल से इन्होंने ऑफ कर रखी, मैं आपको यहाँ पर ऑन कर देता हूँ फैन की सप्लाई। तो ये देखो रीडिंग यहाँ चल पड़ी और फैन यहाँ से ऑन हो गया। ये बेसिकली जितना भी इक्विपमेंट हीट होता है उसकी थोड़ी हीट को एब्जॉर्ब करके इसको ठंडा मेंटेन करके रखते हैं। ओके। अब ये जो पार्ट है इसको मैंने तो आपको एक्सप्लेन कर दिया, आरडीयू होता है। और ये जो चीज़ है इसको हम बोलते हैं सिस्को के बारे में सबसे बड़ी बात ये है कि इसको हम सिस्को को एक लेमन लैंग्वेज में एक राउटर भी बोल सकते हैं। मेनली राउटर को ज़्यादातर हम टेक्निकल भाषा में यूज़ किया करते हैं, मतलब। और जो सिस्को है ये कंपनी है जो ये राउटर्स वगैरह बनाती है। इसका काम क्या है? इसका काम ये है कि ये हमको किसी और साइट से यहाँ पर सिग्नल प्रोवाइड करवाता है। अब मान लो जो भी हमारी यहाँ पर साइट है, ये एक तो बेजान टावर है, कहीं से हमको नेटवर्क नहीं मिल रहा, तो हम कैसे यहाँ को नेटवर्क यहाँ पर लाया जाए? तो नेटवर्क लाने के लिए मैंने तो एक तो आपको बताया, दो तरह के कम्युनिकेशन होते हैं, एक फाइबर पे कम्युनिकेशन होती है, दूसरा माइक्रोवेव पे कम्युनिकेशन। तो अभी इस साइड पे फिलहाल माइक्रो पे कम्युनिकेशन हो रही है। अब माइक्रो से सिग्नल हमारा यहाँ पर आ रहा है राउटर। अब राउटर क्या कर रहा है? ये जो राउटर है पूरे सिग्नल इस बैकहोल को हम बोलते हैं बैकहोल केबल, इस बैकहोल केबल के थ्रू ये हमारा जो सिग्नल है इसमें जा रहा है। तो इसकी और इसकी ट्रांसमिशन इसके थ्रू हो रही है। ये हमारी ये येलो कलर की लाइन है, ये होती है बैकहोल केबल, और ये होती है आरडीयू की बैकहोल केबल। ये होती है माइक्रो की बैकहोल केबल, ये होती है आरडीयू की बैकहोल केबल। इसके थ्रू हमारा इसमें कम्युनिकेशन जा रहा है, और इसके थ्रू हमारा आगे एंटीनो में कम्युनिकेशन जा रहा है, जिसके थ्रू हम यहाँ पर अपना जो भी नेटवर्क वगैरह प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये बेसिक मैंने आपको बता दिया। अब इसकी भी आप देख सकते हैं अर्थिंग वगैरह यहाँ पर हो चुकी है। थोड़ा वीडियो में आप इनको दिखाएं फ्रेंड्स को।
ये हमारी आरडीयू की अर्थिंग है, ये हमारी जीपीएस की अर्थिंग है। मैंने आपको बताया हर चीज की यहाँ पर अर्थिंग होती है, जो भी एक एक इक्विपमेंट लगा होता है। तो मैंने आपको दोनों ओडीसी का अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, तो आप इसके बारे में थोड़ी आपको इन्फॉर्मेशन वगैरह मिल चुकी होगी। तो फ्रेंड्स, अभी मैं आपको जनरेटर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन शॉर्ट में बेसिक बताना जा रहा हूँ। तो जनरेटर बेसिकली हमारा हर साइड पे यूज होता है, एज ए बैकअप के लिए हम यूज करते हैं, क्योंकि अब आपको पता है कि वो नेटवर्क चलाने के लिए हमको सप्लाई की जरूरत है। सप्लाई हमारे पास 2 टाइप की है, या तो हमारे पास इलेक्ट्रिकल सप्लाई है, जो सामने आप देख सकते हैं ट्रांसफार्मर लगा है जो थ्रू हमारे आ रही है, जैसे आप दिखा सकते हैं थोड़ा सा। बिल्कुल। और दूसरा पार्ट है हमारे पास जनरेटर, जिसके अंदर डीजल वगैरह होता है, जो हमारा बैकअप के लिए यूज होता है इमरजेंसी सिचुएशन में, जब हमारी लाइट वगैरह चले जाए। तो आपको मैं एक लाइव डेमो भी दिखा सकता हूँ, जैसे डीजी हमारा कैसे स्टार्ट होता है। अभी तो ऐसा कि डीजी की अभी हमको जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी इलेक्ट्रिसिटी पे चल रहा है। हम इसको ऑटोमेटिक पे सेट कर सकते हैं, या तो जनरेटर पे चलाना चाहें तो जनरेटर पे भी चला सकते हैं। आप थोड़ा सा इनको जूम करके ये फंक्शन के बारे में बता सकते हैं। ये जो बटन है, ये बेसिकली हमारे ऑटोमेटिक और ये कंट्रोलर वगैरह इसी के थ्रू हमारा जो सेटअप होता है डीजी का। तो अभी मैं आपको लाइव डेमो दिखाता हूँ कैसे डीजी स्टार्ट होता है। सबसे पहले हम यहाँ से की को ऑन करेंगे, उसके बाद यहाँ से हम ग्रीन बटन को प्रेस कर देंगे। तो आप देख सकते हैं हमारा देखिए ये चल पड़ा है भी लग गया। और इसके अंदर की जो आपको दिखाऊं थोड़ा रेक्टिफायर स्विचेस वगैरह जो सारे हैं वो देखो यहाँ पर लगे हुए हैं, जो आप देख सकते हैं। ये सारी जितनी भी मशीनरी जो भी इसमें स्विचेस हैं, सब ये एल कीज वगैरह रिलेज वगैरह होती हैं, जो मतलब ऑटोमेटिक ऑन ऑफ का काम करती है। अब आपको पता है स्विच किसके थ्रू वर्क करते हैं, डायोड के थ्रू वर्क करते हैं, जो हमारा एक है ट्रांजिस्टर और ऑन ऑफ स्विच की तरह वर्क करता है डायोड। अगर आपने थोड़ा बेसिक आपने टेक्निकल के बारे में पढ़ा हो तो आपको इसके बारे में नॉलेज होगी। मैं अभी यहाँ से इसको बंद कर देता हूँ। तो ये हमने अपना डीजी ऑफ कर दिया। तो अब ये स्टार्ट हो गया। इसको ऑफ करने के लिए हमको पहले दबा के रखना पड़ेगा, ये ऑन है। इसको प्रेस कर रखना पड़ेगा जब तक ये पूरा फुली स्टॉप नहीं हो जाता, नहीं तो ये ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा। अब हम इसको यहाँ से ऑफ कर सकते हैं। ओके। तो ये मैंने आपको बेसिक डीजी के बारे में बता दिया। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर आपने ये देखा है, ये एक कंट्रोलर स्टेबलाइजर हम इसको बोलते हैं, जिसका यूज क्या है, ये हमारी डीजी की सप्लाई को यहाँ पे ट्रांसमिट करता है और इसके थ्रू हमारी सप्लाई यहाँ पर ओडीसी में जाती है। एसी इसके थ्रू जा रही है, फिर एसी इसी के अंदर जा रही है, और यहीं आगे जाके डीसी में ये कन्वर्ट करता है रेक्टिफायर, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। तो ठीक है इतना। मैं आपको फ्रेंड्स अब बताने जा रहा हूँ मीटर बॉक्स के बारे में, थोड़ा आप सामने ला सकते हैं। ये जैसे मीटर बॉक्स है, ये बहुत ही मतलब जरूरी है। जैसे अभी हम हिमाचल में वर्क कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो भी सप्लाई वगैरह आ रही है वो एचपी बोर्ड के थ्रू आ रही है, तो उन्होंने अपना यहाँ पर मीटर बॉक्स सेटअप किया है। इसमें जो भी हमारी रीडिंग वगैरह स्टोर होती है, फिर आगे जो भी जियो इसकी पेमेंट वगैरह करता है। तो इसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे मैंने अर्थिंग आपको अंदर बताया था, तो यहाँ पर हर चीज की अर्थिंग हो रखी है। आप थोड़ा जूम करके दिखा सकते हैं। जैसे ये अर्थिंग है, तो यहाँ पर मैं ओडीसी की बताई थी, तो ओडीसी की भी अर्थिंग यहाँ हो रखी है, आप ये दिखा सकते हैं ओडीसी। और ये सारी अर्थिंग, ये देखो एक एक पार्ट की अर्थिंग हो रखी है। देखो इसको हम OGB वगैरह बोलते हैं, आउटडोर ग्राउंडिंग बार, जो इसकी अर्थिंग। और ये फाइनली सारी अर्थिंग हमारी यहाँ पर जाके कंप्लीट होती है। थोड़ा सा आप इधर ला सकते हैं फोन को, एक मैं आपको चीज दिखाता हूँ। मतलब जियो का ऐसा काम है जो भी एक 100% पूरी सेफ्टी के साथ हमारा होता है। ये देखो आप थोड़ी यहाँ देख सकते, ये देखो अर्थिंग बार यहाँ पे पूरी ग्राउंड कर रखी है इन्होंने। ओके ठीक है, ओके। अब बस एंटीना ही। तो फाइनली जो भी फ्रेंड्स मैं आपको लास्ट पार्ट बताने जा रहा हूँ, इस वीडियो का वाइंड अप कर देंगे हम यहीं पर। अब जो लास्ट पार्ट है, यहाँ पर रहता है हमारा फोन में सिग्नल जो शो होता है, वो कहाँ से शो होगा? वो हमारा सिग्नल शो होगा एंटीनों के थ्रू। दीज आर द BTS एंटीनास, यू कैन जूम एंड शो ऑल दिस थिंग टू देयर फ्रेंड्स। 6 एंटीना है इसमें। तो यहाँ पर हमारे लगे हैं टोटल, आप देख रहे होंगे 1 2 3 4 5 6 एंटीने लगे और एक डिश। हाँ, और एक ये डिश वगैरह लगी जिसको हम बोलते हैं माइक्रोवेव एंटीना। जो ऊपर के एंटीने लगे हम उनको बोलते हैं GSM या BTS एंटीना वगैरह हम बोल सकते हैं। जो सबसे ऊपर वाले एंटीने लगे उनको हम मल्टी बैंड बोलते हैं। ये हमारे 1800 और 2300 मेगाहर्ट्ज फ्रिक्वेंसी में वर्क करते हैं। इनका बेसिकली काम होता है फोन में हमारा जो भी नेटवर्क है, LT सर्विस, वोल्टी सर्विस, उसको हम प्रोवाइड
इनके थ्रू हम ले जो सकते सबसे हैं, जो टॉप सबसे के दो टॉप है। पे लगे। ओके। और जो टॉप से जो नीचे जो नीचे left लगे hand- हैं, जो left बड़े hand बड़े side लगे को दो, हैं, हाँ। उनको हम बोलते हैं 850 मेगाहर्ट्ज वाले एंटीने। इनका वर्क होता है बेसिकली कॉलिंग के लिए, जो भी हम कॉल करते हैं। जियो में आप सबसे बड़ी बेनिफिट की बात यह है, अगर आपने कभी नोटिस किया हो कि आपके पास अगर एयरटेल की सिम है या जियो की सिम है, तो एयरटेल में जब किसी की कॉल आती है तो हमारा नेट वगैरह एकदम डिस्कनेक्ट हो जाता है, क्योंकि अभी तक एयरटेल हमारा LTE पे वर्क कर रहा है। बट जियो में ऐसा नहीं है, जियो हमारा वोल्टी पे वर्क करता है। तो इसमें ऐसा होता है, जब भी किसी की कॉल आती है तो कॉल के साथ साथ नेट भी चलता रहता है, क्योंकि वो अपने कॉलिंग का जो डाटा होता है वो नेट के लिए एक बैंडविड्थ बनाया था, जिसमें नेट के थ्रू भी हमारी कॉलिंग वगैरह चलती रहती है और नेट भी साथ साथ चलते रहते हैं। तो जो नीचे के एंटीने वो सारे कॉलिंग के है, और जो मेन जो डिश वाला पार्ट है वो हमारा इस टावर में जो भी है कम्युनिकेशन उस टावर से इस टावर में हो रही है, जिसके थ्रू ही हमारे सिग्नल उस BTS एंटीना में जा रहे हैं। अगर ये अपना माइक्रोवेव एंटीना नहीं होगा तो हमारा ये जो टावर है एकदम बेजान टावर है। सौरभ सर, आपसे कुछ एक और जानकारी लेना चाहूंगा मैं। हाँ जी। जो ये जैसे टावर यहाँ लगा हाँ है, जी। तो ये सिग्नल इस एरिया में देगा या नहीं देगा, कि किसी और एरिया का यहाँ पे ये रिसीव करता है सिग्नल? तो इसके बारे में मैं आपको आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि आपने जो क्वेश्चन पूछा इस एरिया में सिग्नल देगा, तो ऑब्वियसली 110% इस एरिया में सिग्नल देगा। क्यों देगा? क्योंकि टावर यहाँ लगा, तो यहाँ सिग्नल नहीं आएगा तो कहाँ सिग्नल आएगा? हाँ, एक केस ऐसा सिनेरियो होता है, अगर हम टावर के नीचे एकदम जाके खड़ जाए तो सिग्नल नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हमारे एंटीने ऊपर हैं और जो एयर वेव के थ्रू हमारी कम्युनिकेशन हो रही है वो सामने जहाँ जहाँ एंटीनों की हाइट है उसके थ्रू उधर उधर पहुंच रही है। टावर के नीचे बेशक सिग्नल कम रहेगा, बट रहेगा जरूर, बट बहुत कम रहेगा। हाँ, टावर से थोड़ा दूर जाएंगे तो वहाँ सिग्नल जरूर होगा। और जो भी टावर हमारा खड़ा होता है वो हमारा पूरा 360 एरिया कवर करता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे ये एंटीने हमने डिग्री के हिसाब से सेट की। ये वाला हमारा जैसे 290 डिग्री पे था, ये 30 डिग्री पे, और वो हमारा 120 डिग्री पे था। तो और एक जानकारी और चाहूंगा, जैसे गांव के एरिया में आपको ये अभी फिट हुआ है, हाँ जी। निर्मंड हाँ के जी, डिस्ट्रिक्ट जो कुल्लू में निर्मंड में है। एक गांव में, बशला गांव में। बशला गाँव। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, जैसे यहाँ पे गांव के लोग, आपको पता कि पुरानी सोच के होते हैं, रूढ़िवादी। हाँ। वो बोलते हैं कि इससे तो फसलें तबाह हो जाएंगी, भाई इससे हार्मफुल रेज निकलेगी, यहाँ पे कैंसर हो जाएगा। क्या ये बात सच है, या कुछ इसमें सिस्टम होता है कि साइंटिफिक की भाई ये चीजें ना हो, कि जो हार्मफुल ना हो ये ह्यूमन बीइंग के लिए? बहुत ही टेक्निकल टर्म बताने जा रहा हूँ, जिसका नाम आपने शायद सुना हो या ना सुना हो, तो आप उसको सर्च कर सकते हैं। वो टेक्निकल टर्म है ट्राई। ट्राई का फुल फॉर्म जो भी है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब ट्राई का काम क्या है? वो यही चीज देखता है, जितनी भी EMF वेव्स हमारी एंटीनों में से या जो हमने लगाए निकलती हैं, वो कंट्रोल और अंडर कंट्रोल में। ये ना हो कि जैसे जियो ने अपना नेटवर्क बढ़िया बनाने के लिए तो ज्यादा रेंज छोड़ दी, ऐसे कोई चीज इम्पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक स्पेक्ट्रम डिफाइन होता है, उस स्पेक्ट्रम के तहत रह के इनको सारे काम करने होते हैं। अगर वो उसका उल्लंघन करते तो ट्राई इनको पेनल्टी भी डालता है। और दूसरी बात, आपने ये नोटिस बोल रहे जैसे हैजार्ड्स, जो कैंसर, ये बीमारी, इस चीज के लिए बेशक हम टावर को जिम्मेदार आप बोलना चाहो कि ये है, पर ऐसी बात नहीं, क्योंकि पहले की टेक्नोलॉजी में ऐसा था 1G 2G, तो उसमें फ्रीक्वेंसी रेंज ज्यादा हुआ करती। ज्यादा फ्रीक्वेंसी रेंज में हमको ज्यादा पावर देना पड़ती थी, क्योंकि एक फॉर्मूला होता है, अगर आपको टेक्निकल टर्म में लैम्डा C/F करके फॉर्मूला होता है, जिसके थ्रू हमारी जो भी ये वेव्स वगैरह छोड़ी जाए, जितनी जितनी हमारी स्पेक्ट्रम बढ़ते जाएंगे तो उनकी रेंज की जो कैपेसिटी वो कम होती जाएगी, तो जिससे इतना हार्मफुल इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आप कहना चाहेंगे कि जो आज के टाइम में पहले के कंपैरिजन में जो आज की टेक्नोलॉजी काफी बेटर हो चुकी है, क्रॉप्स और ह्यूमन बींग्स बिल्कुल निश्चिंत रहे कि इससे ज्यादा वो फर्क नहीं। तो गाँव वालों, तो आप सुन लीजिए, तो आप टेंशन छोड़िए, इससे कोई कैंसर नहीं होने वाला है। क्या बोलते पुरानी प्रथा, हाँ, पुरानी सोच है, क्योंकि साइंस जो है वो आपको एक एक हाई लेवल पे पहुंच गई है, क्लियर करके देती है, क्योंकि बिना साइंस के आज की डेट में कोई भी चीज पॉसिबल नहीं है। थैंक यू सो मच। बात मैं आपको ये लास्ट में बताना चाहूंगा कि कई बार आप सोचते हैं यार यहाँ पर नेटवर्क नहीं है, तो यहाँ पे लोग टावर वगैरह लगाते, तो आप सोचते हैं कि इस जमीन पे कैसे लग गया टावर, उस जगह नहीं लगा। तो मैं आपको एक डिवाइस शो दिखाना चाहता हूँ। ये है हमारा एक गार्मिन का डिवाइस, जिसकी कॉस्ट अराउंड, अगर आप Amazon पे देखना चाहोगे तो 11,000 रुपीज है।
और ऐसे GPS सिंपल्स टूल। है जिसको हम जीपीएस टूल बोलते हैं। ओके ये सर। बेसिकली हमारे को लोकेशन वगैरह सर्च करके दिखाता है कहीं पर हमने जाना हो। बेशक अगर हम यहाँ से यहाँ इस स्पॉट पे जाएंगे तो वो डिजिट की वैल्यू में हमको लोकेशन वगैरह शो करके दिखा देगा। और लास्ट में मैं आपको एक बार क्या आप इसका हाँ डेमो दिखा सकता हूँ। ओके। ये देखो जैसे गार्मिन यहाँ से अपना ऑन हो गया। यस सर। अब ये एक्वायरिंग सैटेलाइट कर रहा है, तो एक्वायरिंग मतलब ये सीधा ऊपर से जो हमने जीसैट लॉन्च वगैरह जो सैटेलाइट होती है जो हमारी इंडियन कंपनी ने लॉन्च करके उसके थ्रू इसकी कनेक्टिविटी हो रही है। ये देखो अब ये एरो आगे ये सर्च कर रहा है। मैंने यहाँ से क्यूट दबा दिया। अब देखो अब इसने यहाँ के एरिया के लैटलॉन्ग दे दिया। अगर आप ये लैटलॉन्ग अपने मैप में डालोगे तो वो आपको एग्जैक्ट इस एरिया के जहाँ पर हम अभी खड़े हैं उसके ज्योग्राफिकल लोकेशन जियोग्राफिकल Yes, sir. लोकेशन आपको शो कर देगा। और साथ ही साथ ये आपको अपना सी लेवल भी बताता है कि कितना यहाँ से सी लेवल। अभी देखो आप देख रहे हैं 1666 यहाँ सी लेवल क्यों चाहिए। ओके 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 ठीक है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद Thank सर you, हमारे thank you. हमसे जुड़ने के लिए और हमें और पब्लिक को बहुत सारा नॉलेज देने के लिए धन्यवाद। ठीक है। तो आपको सारी इंफॉर्मेशन वगैरह दी थी और इंफॉर्मेशन देने के बाद हम भी थोड़ी रेस्ट करने के लिए हम पेड़ की छांव में जहाँ हमको जगह मिलती है हम वहाँ बैठ जाते हैं। तो लास्ट में मैं आपको यही बताना चाहूँगा, जो भी आपको इंटरेस्टिंग वीडियो फैक्ट्स और न्यू इंफॉर्मेशन चाहिए तो हमारे भाई का चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। उनका नाम है इनएक्सेसिबल अजय, जो देख सकते हैं आप। इस पे जाके आप वीडियो सर्च करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर सब्सक्राइब और कमेंट वगैरह करें और हमारे भाई का हौसला बढ़ाएं, जिसके साथ वो और मेहनत करे और अच्छी अच्छी वीडियो आपको अपलोड करें। नॉलेज भी अच्छे दे साथ में सब्सक्राइब करें।